पूरे देशवासियों ने बेटी दिवस खुशीपूर्वक मनाया है। सबने अपनी बेटियों का फोटो डाला है। बेटियां किसी से कम नहीं है। हम बेटे और बेटियों में भेदभाव नहीं करेंगे। इसी बीच 2 सप्ताह तक लगातार जीवन मृत्यु के बीच की कड़ी बनकर संघर्ष करने वाली एक बेटी ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 सप्ताह पहले हैवानियत की पराकाष्ठा पर पहुंचे दरिंदों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया था, पीट पीट करके जीभ काट लिया था और वे सारी हदें पार कर गए थे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज उस गरीब बिटिया ने दम तोड़ दिया। अपने अपने ढंग से लोगों ने श्रद्धांजलि व्यक्त किया और लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, मोमबत्तियाँ जलेंगी और फिर ओम शांति करते हुए तब तक नया मामला आ जाएगा। फिर इस मामले को लोग भूलते जाएंगे। तत्पश्चात लोगों का दिमाग डाइवर्ट होगा। हम बताते चले, उत्तर प्रदेश में 2 आंदोलन, उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 अभियान चल रहे हैं शासन के आदेश पर। एक तो है ऑपरेशन माफिया, जिसे आप देख रहे हैं जगह जगह कई ऐसे लोगों के मकान ढहाए गए हैं, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कुछ लोगों को ऊपर भेजा गया है और बताया जा रहा है कि हम अपराधियों के पीछे कहर बन करके टूट पड़े हैं। इसकी समीक्षा आप करेंगे, मुझे नहीं कहना है, लेकिन यह दबी जुबान से और खुले रूप में लोग कह रहे हैं कि अपराधियों पर जिस तरह से कार्यवाही बिना भेदभाव के होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। चुन चुन करके हमारा अपराधी क्रांतिकारी नेता है और तुम्हारा अपराधी है, माफिया है, दरिंदा है, तस्कर है, और यह सारे विशेषण उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। दूसरा अभियान है ऑपरेशन शक्ति। शक्ति से अभिप्राय है शक्ति माने महिलाओं की सुरक्षा के लिए। शक्ति की उपासना होती है। नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। 9 दुर्गा मानी गई है और 9 दुर्गा की पूजा होती है। लोग व्रत रहते हैं और उसके बाद दशहरा के दिन व्रत को तोड़ते हैं। ऐसा है, दशहरा के दिन रावण फूंका जाता है। रावण इसलिए फूंका जाता है कि उसने एक अबला का हरण किया था। क्रोधवंत तब रावण लिन्हेस रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाक न जाए। उस अबला का हरण करते वक्त रावण कांप रहा था, भय रथ हाक न जाए। क्रोध से पागल हो गया था, लेकिन भयभीत इतना था कि रथ उसका चल नहीं पा रहा था। चलिए, रावण को हर साल लोग फूंकते हैं और सत्य को प्रतिष्ठापित करते हैं। बेटियां हैवानियत की शिकार कब तक होंगी, यह क्रम कब तक चलता रहेगा, हम इस विषय पर आएंगे। नाम नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट का भी महत्वपूर्ण आदेश है। मरने के बाद भी महिलाओं की एक गरिमा है, नाम काल्पनिक नाम ही लिया जाता है और इस तरह से हमारे कानून में भी व्यवस्था दी गई है। चाहे जीते जी अथवा मरने के बाद भी उसकी गरिमा खत्म नहीं होती है। हम नाम नहीं लेते हैं गुड़िया, चाहे कुछ, जैसे एक कांड हुआ था 7 साल पहले, अलग अलग नाम दिया गया था। निर्भया कांड, निर्भया नाम नहीं था, नाम कुछ और था। हम तो घर पर उनके गए थे, पिताजी से माताजी से सभी से मिले थे, तो नाम उन्होंने बताया था, असली नाम बताया था। निर्भया कांड की परिणति 4 दरिंदों को फांसी देने से हुई। चारों हैं मुकेश, विनय, अक्षय और पवन। 7 साल बाद रात को भी कोर्ट खुलती है। लगातार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ दया याचिका, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, फिर यहाँ वहाँ करते करते किसी प्रकार यह काफ़ी दबाव में ऐसा हुआ। यदि जनमानस का इतना दबाव नहीं होता तो कोर्ट भी दबाव महसूस नहीं करती, शासन भी दबाव, और कोर्ट की जो लचर व्यवस्था है वह चलती रहती। हमने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तत्कालीन कलाम साहब से मांगा था कि कितनी क्षमादान याचिकाएं, दया याचिकाएं लंबित हैं, लंबित होने के कारण क्या है। दोस्तों बताएं, बताने में बड़ा हमें खुद शर्म महसूस होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाएगा गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय भेजेगा प्रदेश के गृह मंत्रालय को कि इसकी स्थिति क्या है, जो अपराधी है। रिपोर्ट आती ही रहेगी। जिस तरह से डीएम साहब रिपोर्ट मांगेंगे एसडीएम से, एसडीएम साहब लिखेंगे तहसीलदार को, तहसीलदार साहब लिखेंगे नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार साहब लिखेंगे कानूनगो को,
और जिस आरोपी के खिलाफ आप एप्लीकेशन दिए हैं उसी आरोपी लेखपाल के पास वह रिपोर्ट जाकर के पड़ी रहेगी और लेखपाल रिपोर्ट देता रहेगा। जैसे आपने कभी नकल की मांग किया हो, कोई पत्रावली अगर भेजी जानी है निचले स्तर से तो बरसों बरसों कोर्ट मांगता रह जाता है, पत्रावली नहीं आती है। यह चाहे सिविल कोर्ट के मामले हों अथवा फिर जनपद स्तरीय जो न्यायालय हैं उनके सभी के स्तर पर यह बातें हैं। बरसों बरसों 100 मीटर की दूरी तय करने में 1 साल पत्रावली को लग जाते हैं। इस तरह से चलिए विषयांतर हम न हो इसलिए हम विषय पर आते हुए तो यह ऑपरेशन शक्ति यह है कि ऐसे जो दरिंदे हैं वो पनपने न पाएँ, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, उन्हें चिन्हित किया जाए, मानसिक रूप से जो अपराधी हैं उन्हें जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का फरमान आया कि ऐसे दोषियों के फोटो भी चस्पा किए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाथरस की यह घटना जो 2 सप्ताह पहले हुई थी इसने हिला करके रख दिया है और उस दलित बेटी ने, बेटी तो दलित हो सवर्ण हो यह सब कहना उचित नहीं है, लेकिन उल्लेख करना स्वाभाविक है, उल्लेख करना भी चाहिए। तो इसने दम तोड़ दिया। चंदपा थाना क्षेत्र का यह मामला है हाथरस का और इस कांड ने झकझोर के रख दिया है। तमाम लोगों के ट्वीट आए हैं, मायावती जी का भी इस समय शांत है, बहन जी कुछ बोल नहीं रही हैं। बहन जी को जिस तरह से वह चीज़ें नहीं दिख रही हैं, भैया जी भी बहुत कुछ नहीं, भैया जी शांत हैं, भैया जी के लोग कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं। विपक्ष को जिस तरह से होना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सड़क जाम करना है और कानून हाथ में लेना है, लेकिन जिस तरह से प्रतिरोध होना चाहिए वह विपक्ष कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। तोड़ फोड़ करना प्रतिकार नहीं होता, उसका एक जनतांत्रिक विरोध होना चाहिए। तमाम रास्ते हैं विरोध करने के, लेकिन जो गांधीवादी तरीके हैं मैं देख रहा हूँ वह तरीके अब कहीं ईजाद नहीं किए जाते। धारा 144 का सवाल है, सर धारा 144 में जुलूस आप नहीं निकाल सकते, आप समूह में नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करते थे, 3 लोग बैठते थे। धारा 144 लगाओ डीएम साहब, हम तो करेंगे, आवाज़ उठाने से कौन रोकेगा। हम लोग क्या करते थे, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हम लोग 3 लोग निकलते थे। एक आंख बंद करता था, बुरा मत देखो, एक मुंह बंद करता था, बुरा मत कहो, और एक कान बंद करता था। हम 3 मित्र ऐसा करते थे, किसकी मजाल है जो रोकेगा। हम भैया कहीं सड़क पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हमें संदेश देना है, संदेश तो देंगे ही, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो और जो भी हो। कई बार हम लोगों ने ललकारा और कहा कि लगाओ 144 हमारे पर लागू नहीं होता, करो कार्रवाई। एक समाचार पत्र के जिला संवाददाता ने छाप दिया है, साहब देखिए 144 लगा इनको, और ऐसे ही उल्टा उनका था कुछ। हमने कहा अपना 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 ज्ञान ठीक करिए, और ऐसे आप नहीं कर सकते। किस तरह से आपने लिख दिया, और मुझे पता है कि आप करते क्या है, शाम को लगा करके और जिस तरह से लुढ़कते हैं, एक फोटो होगा और दिमाग सही हो जाएगा आपका। आप लिखिए, अगर कुछ गलत होता है तो आप लिखिए, लेकिन ऐसे आप नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, बहुत दुखद है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसी बीच एक घटना का हम और उल्लेख कर देना चाहेंगे। हुजूर ने स्वीकार कर लिया कि पुलिस माफिया जैसा काम कर रही है। यह घटना महोबा की है। महोबा में जिस तरह से इंद्रकांत त्रिपाठी क्रशर व्यवसायी की मौत हुई है, उन्होंने जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक को बताया था, कहा कि अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को ही आरोपी बनाया जाए। और मणिलाल पाटीदार ने किस तरह से वहाँ के लोगों से पैसा मांगा, उनका जो हमराही था किस तरह से फ़ोन करके बुलाता था। यह बात पुरानी हो गई है। मणिलाल पाटीदार को अब तक जेल में होना चाहिए। ऐसे अभी नए आईपीएस अफसर हैं, कोई घिसे पीटे नहीं हैं, पीपीएस से नहीं गए हैं, नए आईपीएस हैं। पैसे का इस तरह से लोभ जिसने इस आदमी को शैतान बना दिया। तो हुजूर ने यह कहा कि ऐसे लोग माफिया से कम नहीं है, माफियाओं जैसा काम करते हैं। हुजूर आप तो बात मानेंगे नहीं, थाने बिक रहे हैं। फिर मैं जोर देकर के कह रहा हूँ, थाने बिक रहे हैं और इसे रोकिए। अभी भी जो अच्छे अच्छे कद्दावर पुलिस अफसर हैं उनको चार्ज नहीं दिया गया है। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को चार्ज दिया जाता है जो लगातार बदनाम रहते हैं। वैभव कृष्ण ने जो 5 आईपीएस अफसरों पर सवाल उठाया था, उन्हीं का निलंबन आपने कर दिया। और 5 में से लगातार अब आरोपी
होते जा रहे हैं, डॉक्टर अजय पाल शर्मा से लेकर के, और आप खुद कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ अच्छे लोगों की भी बात सुनना चाहिए। आपके अगल बगल हो सकता है ऐसे ही लोग हों जो जिनकी बात आपको अच्छी लगती हो। और एक शब्द आता है ठाकुर सुहाती, मतलब ठाकुर से विप्राय, ठाकुर से विप्राय जातिगत इसको न लिया जाए, उस पीठ का हो सकता है, उस शासन का हो सकता है, उस शासन चलाने वाले व्यक्ति का हो सकता है, जो केवल यही सुनना चाहता हो, साहब आप जब से आए हैं तब से तो अमन चैन हो गया है, और लग रहा है कि साहब ऐसा समय तो कभी आया नहीं था। वीडियो लंबा होगा। उस बहादुर बिटिया जिसके साथ समस्त दुष्कर्म की समस्त पराकाष्ठा हुई है, 4 दरिंदों ने किया है, संभवतः पकड़े भी गए हैं। अत्यल्प समय में उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके, और जितना जल्दी हो सके अन्य देशों से इस मामले में हमें सीख लेनी चाहिए। एक आध सप्ताह में पाकिस्तान में भी हो गया था सुनवाई करके, और खट सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करिए, साक्ष्य मंगाइए, और सब कुछ सुन करके ऐसा नहीं है कि उनको मौका न दिया जाए अपने बचाव में, जो भी कह सकते हैं, जो भी उन्हें भी सुना जाए, लेकिन यह सुनवाई 6 महीने में भी संपादित की जा सकती है। अगर ऐसा होगा तो डर पैदा होगा भीतर तक, और ऐसा करने से लोग भाग जाएंगे। तमाम मामलों में अभी बताया जाता है इस मामले में कि जो कई ऐसी धाराएं हैं जो 8 दिन बाद लगाई गई हैं, अभी पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है प्रस्तुत मामले में। आज का वीडियो हमारा इतना ही। विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि। ऐसे घटनाएं हमारे स्वस्थ समाज में कोढ़ और कलंक के समान है, और यह शासन पर सीधे शासन का दायित्व है कि जो भी देश में रह रहा है, प्रदेश में रह रहा है, नागरिक नहीं व्यक्ति, नागरिक शब्द पहले था, किंतु बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को संपूर्ण गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और उसके जान माल की सुरक्षा हो। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।